बेनीवाल जातिवादी नेता है। सबसे ज्यादा जातिवाद हनुमान बेनीवाल करता है। हाँ, बेनीवाल है सबसे जातिवादी नेता, यही सुनना चाहते हैं ना आप। लेकिन आज इस वीडियो में बहुत सारी परतें खोलेंगे जिससे आपको ये क्लियर होगा कि बेनीवाल कितना जातिवादी नेता है। हाँ, बेनीवाल है सबसे बड़ा जातिवादी, मगर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर ही किसी निष्कर्ष पर आइएगा। हाँ, बेनीवाल है सबसे बड़ा जातिवादी नेता, मगर ये हनुमान बेनीवाल जो है वो भुगरा जोधपुर में गैस त्रासदी में राजपूत समाज की बात जब आती है तो गजेंद्र सिंह शेखावत, जिसके लोकसभा क्षेत्र में घटना हुई थी, उनसे पहले लोकसभा में ये मुद्दा उठाता है, राजपूत समाज का उठाता है और परिवारों को मुआवजा और न्याय भी दिलवाता है। जिसे आप जातिवादी कहते हैं वो राजपूत समाज के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र मंत्री के पद पर होते हुए भी उनसे पहले ये मुद्दा उठाता है, उन्हीं की लोकसभा क्षेत्र का मुद्दा उठाता है। अब भी बोलते हैं अगर आप हनुमान बेनीवाल जातिवादी है तो सुनिए, यही हनुमान बेनीवाल टोंक में बजरी माफियाओं द्वारा मीणा समाज के लड़के की जब हत्या की जाती है, मीणा समाज के लड़के की जब हत्या की जाती है, तब आरएलपी के तीनों विधायक जो उस वक्त थे और सांसद हनुमान बेनीवाल वहां पे जाकर उस परिवार को न्याय के साथ साथ मुआवजा भी दिलवाते हैं। क्या इसके बाद भी कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जातिवादी है? हाँ है, लेकिन फिर भी वो चित्तौड़गढ़ में माली समाज के सूरज माली के लिए बजरी माफिया जो उस पर हमला करते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं, वहां न्याय की आखिरी उम्मीद बनकर जब हनुमान बेनीवाल आता है तो अधिकारियों को मंच पर आकर न्याय देना पड़ता है। अब भी कहते हैं हनुमान बेनीवाल जातिवादी है, बिल्कुल है, लेकिन फिर भी बाड़मेर में मेघवाल समाज की बच्ची के साथ जब बलात्कार होता है तो सबसे पहले कौन खड़ा होता है? हनुमान बेनीवाल होता है। बाड़मेर के रेतीले धोरों में वहां जाकर आर्थिक सहायता के साथ साथ मुलजिमों को जेल की सलाखों के पीछे डलवाने का दबाव अगर कोई डालता है तो वो हनुमान बेनीवाल होता है। अब भी कहते हैं हनुमान बेनीवाल जातिवादी है। हाँ है हनुमान बेनीवाल जातिवादी, शायद इसीलिए तो जब गुर्जर समाज के आरक्षण की बात होती है तो सबसे पहले अब संसद में उस समय, विधानसभा में उस समय बेनीवाल बतौर विधायक गुर्जर समाज के समर्थन में आता है और लोकसभा में भी बाद में गुर्जर समाज के आरक्षण पर बात करता है। अगर अब भी आप हनुमान बेनीवाल को जातिवादी कहते हैं तो शाहिद फौजी, नरेश जाट की समान बात आती है तो बरसात के अंदर वहां सरकार से डटकर लड़ाई लड़ता है। क्या अब भी आप कहते हैं हनुमान बेनीवाल जातिवादी है? इतने सबूतों के बाद भी अगर कहते हैं तो बिश्नोई समाज की सुन लीजिए। जब डॉक्टर राकेश बिश्नोई के लिए भरी बारिश में भी वो जोधपुर अस्पताल के बाद धरना देते हैं और जयपुर अस्पताल के बाहर धरना देते हैं और बिश्नोई परिवार को न्याय दिलवाते हैं। अगर अब भी आपको लगता है कि बेनीवाल जातिवादी है तो जब बंजारा समाज की बात आती है तो बेनीवाल बतौर विधायक के रूप में मंत्री जी को नागौर में बुलाकर नया नियम बनाकर बंजारा समाज को जमीन आवंटित करवाकर उनका रहने का सहारा देते हैं। ऐसे और कई किस्से हैं जिससे ये जो भ्रांति आपके अंदर है कि हनुमान बेनीवाल जातिवादी है वो खुल जाएगी। लेकिन आज आपको 10 किस्से तो मैं बताता हूं। 9वां किस्सा सुनिए। जब हरिजन समाज की बात आती है तो जोधपुर के लवली कंडारा के मामले में वो मुद्दा उठाते हैं और सीबीआई की जांच तक बात आती है। और भी सुनिए, जब मुस्लिम समाज की बात आती है तो लोकसभा में सबसे पहले सांसद हनुमान बेनीवाल होते हैं जो वक्फ बोर्ड के लिए जो कानून बन रहा था उसका विरोध करते हैं। हर समाज के लिए मुद्दा उठाते हैं, समान तरीके से उठाते हैं, फिर भी हम इन्हें जातिवादी नेता कहते हैं। अगर ऐसा जातिवादी नेता होता है तो हाँ, हनुमान बेनीवाल बिल्कुल जातिवादी है, सबसे बड़ा जातिवादी है। आज आपको इस वीडियो में 10 वाकये बताए
जहां आपको समझ में आता है कि हर समाज के लिए लड़ना किसको कहते हैं। रास्ते में गडरिये की अगर मवेशियों को गाड़ी मार देती है तो उसके लिए भी खड़े होकर लड़ाई लड़ता है, ये नहीं पूछता कौन सी जाति है। ऐसा ही भर्ती के आंदोलन में जब बैठते हैं तो हजारों पीड़ित आते हैं, सबके लिए वहां बैठ के अधिकारियों को फोन करके उनके काम करवाते हैं, ये नहीं पूछते कौन सी जाति है। फिर भी अगर आप कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जातिवादी है, तो हाँ, बेनीवाल है सबसे बड़ा जातिवादी नेता। आपका क्या कहना है इस सब पर? लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। मुद्दों पर बेहतरीन बोल सकते हो आप, लेकिन आपके सोशल मीडिया पर उन वीडियोस को कोई देखता ही नहीं। देख भी ले तो विश्वसनीयता नहीं मिलती। अब आपके वीडियो को पूरा राजस्थान और पूरा देश देखेगा जब उसे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल न्यूज चैनल दिखाएंगे। इंस्टा, फेसबुक पर 4 लाख से ज्यादा लोग उसे देखेंगे और न्यूज चैनल की विश्वसनीयता उसके साथ आपको मिलेगी। न्यूज एंकर के साथ स्टूडियो में पॉडकास्ट हो या बिजनेस को लाखों लोगों तक पहुंचाना हो, जुड़िए लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों की रीच वाले चैनल से जुड़ने के लिए आज ही व्हाट्सएप करो 9549700549 पर।